हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड. सो वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स, दैट इज़ आकांक्षाज व्लॉग. एंड आज है संडे का दिन. एज़ यू नो, संडे इज़ अ रेस्ट डे. सो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, बट फिर मैंने फटाफट मुझे अपने सारे काम करने पड़े. एंड समर यहाँ सो रहा था और इतने में मैंने उठने के बाद अपनी सारी क्लीनिंग, मॉपिंग वो सब कर चुकी थी, डस्टिंग वगैरह. और फिर मैंने अपने लिए बैठकर चाय बनाई और फिर अपनी बैठकर आराम से चाय इंजॉय करी. बस संडे को ऐसा होता है कि थोड़ा लेट उठें, क्योंकि बहुत शांति सी होती है. चाहे आप 5 o'clock उठें या उसके बाद भी उठें, तो इतनी शांति होती है बाहर, बिकॉज सब ऑफिस तो ऑफ होते हैं, तो लोग इतने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं. तो बहुत शांति सी थी आज के दिन भी. एंड यहाँ पर दूध आ चुका था और बस मैं दूध लेने गई. फिर आज था संडे, तो मेरे हस्बैंड को आज फ्रूट्स खाने थे ब्रेकफास्ट में. तो मैंने समर और उनके लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे. एप्पल एंड बनाना एंड मिल्क वगैरह लेना था उन्हें, तो वही सब बनाकर मैंने उनको पहले दिया. एंड बस दूध गर्म किया और फिर मैं अपने लंच के लिए लग गई थी. तो संडे को ऐसा होता है ना कि मतलब बाकी काम भी आप कर लो, फिर भी ऐसा लगता है कि चलो आज सब घर पे हैं, तो थोड़ा फैमिली टाइम भी हो जाता है. और ख़ुद को भी ऐसे नहीं लगता कि फटाफट सारा काम करना है, बिकॉज सबको इधर उधर जाना होता है. इसीलिए बस मैंने फटाफट उनको फ्रूट्स दिए. थोड़ा हनी डाल दिया था मैंने बनाना पे, कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए उसका. और फिर मैं अपने किचन में वापस आ गई और बाकी सारे काम करने लग गई थी. जो रात को जैसे बर्तन जो मैं रख देती हूँ इसमें बास्केट में, तो वो ऐसा होता है कि सुबह तक मैं उनको अपनी शेल्फ़ में लगा दूँ, बिकॉज़ ये बास्केट ना हर सेकंड में भरती रहती है. हम मतलब 3 जने हैं घर में, फिर भी अगर आप थोड़ी देर बाद आकर देखोगे ना, तो उतने ही बर्तन फिर से हो जाते हैं. तो बर्तन तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है ये. तो बस मैंने यहाँ पर सेट किए. फिर मैं प्लान कर रही थी कि हम लंच में आज क्या बनाएं. तो फिर हमें भिंडी खानी थी, तो बस मैं फटाफट भिंडी कट कर लूँगी. यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है. एंड मैं ऐसा चाहती हूँ कि जब मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जब दूध गर्म हो रहा हो तो मैं किचन में ही रहूँ, बिकॉज़ अगर दूध गर्म हो रहा है एंड आप थोड़े सेकंड भी इधर उधर हुए हो, तो तभी दूध सारा निकल जाता है और फिर इतना काम बढ़ जाता है ना, इतना मैसी हो जाता है, क्योंकि बर्नर भी क्लीन करना पड़ता है अच्छे से. एंड नीचे शेल्फ्स होती हैं, उनमें भी मिल्क चला जाता है, तो बहुत काम बढ़ जाता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ जब दूध गर्म हो रहा है तो मैं उसके साथ बाकी अपने सारे काम कर लूँ, सो दैट उसका भी ध्यान हो जाए, दूध का भी. एंड फिर आप अपने और काम भी कर सकते हो इतने टाइम में. फिर मैं अपने रूम में आ गई थी. फिर मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करी. और बस ये बहुत ये समर ऐसे काम कर देता है, बहुत मेसी हो जाता है रूम. बस मैंने ये ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड किए. बेडशीट्स मैं रेगुलर वॉश कर लेती हूँ, करनी पड़ती है मुझे, बिकॉज़ छोटा बेबी है, तो ये कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, तो बहुत काम बढ़ जाता है मेरा. तो आज इतनी गंदी नहीं हुई थी. और बस ये अपना खेल रहा था. और ये इसकी क्रिब है, इसके अंदर मैं ना ब्लैंकेट्स रख देती हूँ, बिकॉज़ ये ना इसमें कभी नहीं सोया. जब से ये छोटा है, ये मतलब हमारे साथ ही सो रहा है, तो मुझे ऐसा फ़ील भी नहीं होता कि मुझे इसको इसमें सुलाना चाहिए. जब ये छोटा था तो हम दूसरा झूला ले आए थे इसके लिए, तो ये क्रिब ऐसी ही है. अब हमने इसको यहाँ रूम में रखा हुआ है, सो दैट ब्लैंकेट्स रख दें या फिर बैग्स वगैरह रख देते हैं इसके अंदर. अदरवाइज़ ये ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगी नहीं, क्योंकि समर इसमें कभी नहीं सोया. एंड फिर मैंने बस रूम क्लीन किया और समर यहाँ खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ. इसको ना बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब मेरे साथ भी खेलता रहता है, बिकॉज़ ये भी बोर हो जाता है पूरे टाइम घर में इधर उधर घूम के, तो इसको लगता है कि हम लोग इसके साथ खेलें. No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. सो यहाँ पर आज मैंने मशीन लगा दी, पर मेरा मूड था नहीं आज कपड़े धोने का. आज मैं थोड़ा फ्री रहना चाहती थी. बट यही है कि कोई काम रह जाता है और आपको ऐसे लगता है माइंड में कि वो चीज़ हमने नहीं किया आज, तो फिर वही है, थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है. तो मैंने सोचा ठीक है, कपड़े लगा देती हूँ, साइड में धुलते रहेंगे अपने.
और आज भी व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड मौसम इतना अच्छा हो रखा था सुबह सुबह ही। और बस फिर मैं किचन में आई। किचन में मैंने आज सब्ज़ी बनानी थी और लंच की प्रिपरेशन करनी थी, वो करने आ गई थी मैं। और बस यही इन्हीं सब चीज़ों में टाइम लग जाता है सुबह सुबह, और ये डेली प्रोसेस है। ये तो मतलब सबके घर में ही आई फील कि ये काम, इतना काम तो होता ही है, चाहे कोई वर्किंग है या चाहे कोई होम मेकर है, तो ये तो नॉर्मल वर्क है हर किसी के घर का, और ये हमें करना ही पड़ता है। या मतलब इसको हम, इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि किसी के घर पे मेड है या फिर कोई और खाना बना रहा है, बट अगर हमें मतलब हम घर पे रह रहे हैं एंड वी आर द सोल पर्सन जो किचन का ध्यान रख रहे हैं, तो हमें ये इतना काम तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने आटा गूंद दिया, और ये समर बीच में आकर इसको भी मुझे अटेंड करना पड़ता है। ये कुछ कुछ इधर उधर इसका भी ध्यान रखना पड़ता है हर सेकंड। कभी कुछ उठाकर खा लेता है ये, एंड कभी कुछ गिरा दिया कहीं से, कहीं पर लग गई, तो बस वो डिस्ट्रैक्शन तो चलता ही रहता है एज़ यूजुअल। और फिर मैंने सोचा कि मैं चपाती बना लेती हूँ, और बस मैंने फटाफट फिर चपाती बना दी। और फिर समर को मैंने लंच करवाया, बिकॉज़ फिर लंच करके मुझे उसको नहलाना भी होता है, बिकॉज़ नहा कर ना वो नहाते ही सो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं उसको लंच करवा दूँ और फिर नहला के, और फिर वो आराम से अपना नैप टाइम हो जाए उसका। तो बस यही सब है जो घर के काम रहते हैं, और मैं इनको कैप्चर करने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम अ न्यू व्लॉगर। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। या मतलब बहुत मेहनत लगती है पूरे टाइम बच्चे को भी संभालना और व्लॉग्स भी बनाने, एडिटिंग भी करनी बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट है, फॉर माई पर्सनल इंटरेस्ट आई एम डूइंग दिस, तो मुझे अच्छा लगता है ये। एंड बस फिर मैंने चपाती बनाई यहाँ पर, एंड फिर एज़ यूजुअल किचन तो क्लीन करना ही होता है हर प्रोसेस के बाद जब भी हम किचन में आते हैं। तो यहाँ मैंने किचन क्लीन कर दी है। एंड फिर ये समर ना, मैं सुबह मतलब सब सेट करके रख देती हूँ, बट फिर ये समर इसके ऊपर कुछ कुछ गिरा देता है, तो मुझे वापस क्लीन। सो बस हम लंच कर चुके थे इस टाइम, एंड समर को मैंने नहला दिया था, और ये अभी अपनी पोएम एंजॉय कर रहा था थोड़े टाइम। तो मुझे लगा कि मैं फटाफट बाकी के जो काम है, डिशेस वगैरह है धोनी है, मैं वो कराती हूँ। तो अब हो गया है टाइम 5 o'clock, एंड मौसम देखो कितना सुहाना लग रहा है। बस बारिश आने वाली थी, इतना प्यारा मौसम हो रखा था, और इनफैक्ट बारिश आ भी चुकी थी। बस यहाँ पर आकर ना इतना पीस मिलता है, बिकॉज़ इतनी शांति सी थी। आज संडे था तो इतने ज़्यादा व्हीकल्स भी नहीं थे, एंड ये देखो कितना प्यारा व्यू है। और फिर आज समर के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, ये फुटबॉल और फुटबॉल नेट, और मैं इसको बस खेलना सिखा रही थी कि कैसे गोल करना होता है। एंड बस मैं इसको ये देखो ट्राई करवा रही थी कि कुछ नया सीखे, ये नया करे। वैसे इसको किक करनी तो आती है, तो बस हम थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इतने में फिर डिनर का टाइम होने वाला था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा इसके साथ खेल लूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाए। एंड अब हो गई है रात, तो रात को हमें ज़्यादा आज हैवी नहीं खाना था। आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, एंड सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, तो हमने सोचा कि हम वही खा लेंगे। और ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते, खा लेते हैं। बिकॉज़ खाने को बाहर फेंकना तो मुझे बिल्कुल पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत गलत बात है, कि हम अन्न देवता को ज़्यादा बनाकर और वेस्ट करना। तो बस यहाँ पर समर मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, उसको भूख लगी थी, और मैं भी वेट कर रही थी कि थोड़ी इसकी स्टीम निकल जाए तो मैं उसको खिचड़ी खिला दूँ। एंड फिर हम सब ने डिनर किया बैठकर, और फिर समर का टाइम हो चुका था थोड़ा बहुत खेलने का। इसको मैंने नहला दिया था यहाँ पे, और बस ये थोड़ा बहुत खेल रहा था मेरे साथ। और आज इसको कैमरा देख के इसको रिस्पॉन्ड करना था, तो बस मैंने इसको लिया, और ये हाय बोल रहा है पूरे फ्रेंड्स को, फैमिली को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।